हेलो फ्रेंड्स, तो आज के सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं सर्विस के बारे में, यानी कि आप सर्विस को कैसे क्रिएट करते हैं एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर एंड उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपनी एंड्रॉइड ऐप के अंदर और हम उसको चला के देखेंगे हमारे एक एंड्रॉइड फोन के अंदर। तो हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसमें हम एक सर्विस का कोड लिखेंगे और रन टाइम में उसको चला के देखेंगे कि जो हम प्रोसेस चाहते थे कि हमारी ऐप से अगर हम बाहर भी आ जाते हैं फिर भी बैकग्राउंड में कोई टास्क हमने प्रोवाइड कर रखा है तो वो एग्जीक्यूशन में रहता है कि नहीं रहता है। तो इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर दिया है। यहाँ मैंने एक डमी प्रोजेक्ट बना रखा है फ्रॉम स्क्रैच, जिसका नाम मैंने दिया है सर्विस एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको इसके अंदर करनी है वो ये है, आपको एक सर्विस क्लास बनानी है। यानी कि वो क्लास जब हम एक सर्विस को कॉल करेंगे तब जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे तो हम उस क्लास में लिखेंगे और वो क्लास एग्जीक्यूशन में आएगी। ठीक है, जो एक सर्विस की लाइफ साइकिल होती है वो भी वहीं से डिफाइन होती है। तो जो हमने लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा, तो वो जितने भी मेथड्स होते हैं सर्विस के वो आपको उस पर्टिकुलर क्लास में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक सर्विस क्लास बनानी है। तो आपको जाना है यहाँ पे, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे सिंपल सी एक जावा क्लास बनानी है जिसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक सर्विस बना रहा हूँ, दैट मीन्स मैं सर्विस के अंदर एक म्यूजिक चलाऊंगा और फिर अपनी ऐप से दूसरी ऐप पे जाऊंगा और देखूंगा कि वो म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि म्यूजिक इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि हम कोई भी चीज जैसे कि मैंने टोस्ट भी करा है तो टोस्ट भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिखेगा, उसके बाद में वो नहीं दिखेगा। तो हमको कंटिन्यूसली देखना है कि अगर मैं उस ऐप से बाहर भी आ जाता हूँ फिर भी वो चीज कंटिन्यूसली एग्जीक्यूशन में रहती है कि नहीं रहती। तो इसलिए मैं म्यूजिक को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो मैं एक गाना सर्विस में प्ले करवाऊंगा और हम उस ऐप में स्विच करेंगे, मतलब एक ऐप से दूसरे ऐप में जाएंगे और देखेंगे क्या वो म्यूजिक स्टॉप होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी सर्विस का नाम जो देने वाला हूँ वो म्यूजिक सर्विस देने वाला हूँ। तो मैंने म्यूजिक सर्विस नाम से क्लास बना ली है। अब देखो ये नाम से क्लास है। ठीक है, मैंने क्लास जरूर बनाई है लेकिन तो जो भी एक सर्विस की साइकिल होती है वो मेरे को इस पर्टिकुलर क्लास में एग्जीक्यूट करवानी यानी इंप्लीमेंट करवानी। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा किससे, सर्विस क्लास से। तो सर्विस क्लास पहले से एंड्रॉइड के अंदर डिफाइंड है, तो हमको क्या करना है, सर्विस क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड करना है। तो जितने भी सर्विस क्लास के फीचर्स हैं तो वो जो हमारी म्यूजिक सर्विस क्लास है वो भी इनहेरिट कर लेगी। दैट मीन्स हमारी म्यूजिक सर्विस अब केवल नाम से सर्विस नहीं रह गई, वो क्या बन गई है, काम से भी सर्विस बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लाइफ साइकिल एक सर्विस फॉलो करती है वही हमारी ये म्यूजिक सर्विस क्लास भी फॉलो करेगी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे रेड लाइन आ गई है तो ये आपको कह रहा है कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो आपको ओवरराइड करने ही पड़ेंगे। तो आप ऑल्ट प्लस एंटर करो, इंप्लीमेंट मेथड करो, तो आपको बाय डिफॉल्ट ऑन बाइंड मेथड मिल जाता है। तो ये मेथड आपको बाय डिफॉल्ट रखना ही है, चाहे आप बाइंड करवा रहे हैं अपनी सर्विस को चाहे नहीं करवा रहे हैं। अगर आप नहीं करवा रहे हैं तो आप रिटर्न नल कर दें, अगर आप बाइंड करवा रहे हैं तो जो भी बाइंड के रिगार्डिंग जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कि ऑन बाइंड पे क्या करवाना है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज हम यहाँ पे एक स्टार्टेड सर्विस बनाना है, यानी कि मैं एक ऐसी सर्विस बना रहा हूँ जो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूशन में आएगी और वो अनबाउंडेड सर्विस है, यानी कि हम किसी से बाइंड नहीं कर रहे हैं उसको, ना ही किसी क्लाइंट से, कोई प्रोसेस से, कोई रिसोर्स से, ना ही कोई यूजर इंटरेक्शन से। तो हम सिर्फ एक नॉर्मल सर्विस बना रहे हैं जो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूशन में आएगी। तो जो नॉर्मल सर्विस होती है यानी कि जो अनबाउंडेड सर्विस होती है वो हमेशा किससे ट्रिगर होती है, स्टार्ट सर्विस से। और उनका मेथड कौन सा होता है, ऑन स्टार्ट। तो आप यहाँ देखेंगे ऑन स्टार्ट जो मेथड है आपका डेप्रिकेटेड है, अब इसकी जगह यूज में आता है ऑन स्टार्ट कमांड। तो हम इस ऑन स्टार्ट कमांड को यूज करने वाले हैं। तो आपको जो भी सर्विस के अंदर काम करवाना है यानी कि जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाना है वो सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर लिखेंगे। दैट मीन जब भी ये सर्विस कॉल होगी तो इस पर्टिकुलर मेथड को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा और इसमें जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे जाएंगे वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होते रहेंगे विदाउट एनी रोल ऑफ यूआई। मतलब यूआई पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पे जो आपने एग्जीक्यूशन में दे रखा है यानी यहाँ पे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लगा रखे हैं वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होते रहेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक सिंपल सा मीडिया प्लेयर बना देता हूँ जिसके थ्रू मैं यहाँ पे गाना प्ले करने वाला हूँ। तो मीडिया प्लेयर, इसका नाम हम एमपी दे देते हैं। एंड जैसा कि हमने ऑडियो वीडियो प्लेयर की क्लास में समझा था, तो उस वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे ही आप अपनी ऑडियो फाइल को प्ले कर सकते हैं। तो आज वाली क्लास में मैं आपको रैंडम रिंगटोन जो होती है वो प्ले करवाऊंगा। तो यहाँ मेरे को सिर्फ एक म्यूजिक फाइल चाहिए, यानी कि एक म्यूजिक चाहिए जो बैकग्राउंड में मैं चला सकूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिफॉल्ट रिंगटोन को गेट कर सकता हूँ, तो मैं उसको यूज करने वाला हूँ। यूजर के फोन की डिफॉल्ट रिंगटोन होगी, वो बैकग्राउंड में चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा मेन मोटो जो है वो है सर्विस को एग्जीक्यूशन में लाना, सर्विस को देखना कि बैकग्राउंड में वो सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही है, मतलब एज ए सर्विस वर्क कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो इसीलिए मेरे को मेन चीज क्या देखनी है, सर्विस का एग्जीक्यूशन देखना है, मेरे को म्यूजिक को नहीं देखना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे म्यूजिक प्ले करवाना चाहते हो तो आप वही प्रोसेस को यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जस्ट बिकॉज मेरे को यहाँ पे सर्विस देखनी है और साथ में मेरे को म्यूजिक चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट म्यूजिक सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कैसे सेट करेंगे, एमपी इक्वल्स टू मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट, एक मेथड होता है। इसके अंदर आप यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कॉन्टेक्स्ट प्लेस करना है एंड दूसरी चीज यहाँ पे आपको
वो जो डिफॉल्ट सॉन्ग है वो आपको प्लेस करना है। तो डिफॉल्ट सॉन्ग आप यूजर के फोन से भी ले सकते हैं। तो वो कैसे लेंगे? सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स के ऊपर, सेटिंग्स डॉट सिस्टम डॉट, यहाँ पे होता है डिफॉल्ट रिंगटोन, डिफॉल्ट नोटिफिकेशन, डिफॉल्ट अलार्म अलर्ट। तो जो भी यूजर ने एज अपनी रिंगटोन सेट कर रखी होगी वो रिंगटोन यहाँ से मिल सकती है, और जो भी यूजर ने अपनी नोटिफिकेशन की जो म्यूजिक है वो सेट कर रखी है वो आपको कहाँ से मिलेगी? डिफॉल्ट नोटिफिकेशन से। एंड अलार्म की कोई अगर अलार्म की म्यूजिक सेट कर रखी है तो वो आपको अलार्म अलर्ट यूआई से मिल जाएगी। ठीक है, मेरे को सिर्फ अभी के लिए एक डिफॉल्ट म्यूजिक चाहिए तो वो मैं यहाँ से म्यूजिक ले सकता हूँ। यहाँ से म्यूजिक मैंने ले लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एमपी डॉट सेट लूपिंग, इसको हम कर देंगे ट्रू, मतलब मेरे को लूप में चलाना है, तभी तो मैं देख पाऊंगा, क्योंकि रिंगटोन तो होगी 1-2 सेकंड की या 5 सेकंड की, उसके बाद रिंगटोन वापस बंद हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि रिंगटोन बंद हो, ये कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में चलती रहे, तभी तो मैं एक्चुअल में चेक कर पाऊंगा कि हाँ भाई मैं ऐप से बाहर आ चुका हूँ फिर भी मेरी सर्विस बैकग्राउंड में रन कर रही है, क्योंकि मेरे को म्यूजिक सुनाई दे रहा है। तो सर्विस रन कर रही है तभी वो म्यूजिक प्ले कर पा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको एमपी डॉट स्टार्ट, तो इससे आपका जो मीडिया प्लेयर है वो इस सॉन्ग को या इस पर्टिकुलर रिंगटोन को प्ले कर देगा। ठीक है, तो मेरा जो सर्विस में काम करना था वो मैंने कर लिया। अब आप एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे होता है ऑन डिस्ट्रॉय। तो जैसे ही डिस्ट्रॉय हो सर्विस तो अब हमको म्यूजिक को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, एमपी डॉट स्टॉप। ठीक है, तो जैसे ही मैं अपनी सर्विस को डिस्ट्रॉय करूंगा बैकग्राउंड में जाके, या कोई भी तरह से अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है मेरी सर्विस, तो मैंने वहां क्या कर रखा है, एमपी डॉट स्टॉप कर दिया, यानी कि गाना जो है, जो म्यूजिक प्ले कर रहा था हमारी सर्विस, अब क्योंकि सर्विस ही बंद हो गई तो हम उस मीडिया प्लेयर को भी स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं जो भी आपको डिस्ट्रॉय के ऊपर जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाने के, जब एक सर्विस बंद हो जाए तब आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आपको एग्जीक्यूट करवाने हैं तो वो आप ऑन डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे मेरे को इस सर्विस को स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब आप कोई भी एक्टिविटी से इस पर्टिकुलर सर्विस को कॉल कर सकते हैं। सर्विस को कॉल कैसे करना है, सिंपल है। देखो मैं ऑन क्रिएट के अंदर कर रहा हूँ, दैट मीन्स जैसे ही मैं इस ऐप को स्टार्ट करूंगा तभी ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि हम यहाँ 2 बटन बना लेते हैं। स्टार्ट सर्विस, ठीक है, तो मैंने सिंपल सा, देखो ये आपकी यूआई नहीं होगी अपने ऐप की, आपको जहां पे भी यूज करना है वहां पे आप किसी भी पर्टिकुलर क्लिक के ऊपर, कहीं पे भी कंट्रोल के ऊपर आप ये चीज जो सर्विस है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट सर्विस के अंदर सर्विस चलाने वाला कोड लिखूंगा, और स्टॉप सर्विस के अंदर मैं सर्विस को बंद करने या स्टॉप करने का कोड लिखूंगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट अगर आपकी कोई भी वजह से अगर सर्विस टर्मिनेट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो बाय डिफॉल्ट आपका ऑन डिस्ट्रॉय मेथड तब भी कॉल होगा। ठीक है, अगर आप उसको मैन्युअली स्टॉप करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं चलता हूँ और यहाँ मैंने 2 बटन्स लेने हैं तो बटन ले लेता हूँ। इन दोनों के ऑन क्लिक लिस्टर बना देते हैं। तो अब स्टार्ट के ऊपर हमको क्या करना है, स्टार्ट सर्विस एक मेथड होता है, स्टार्ट सर्विस। ठीक है, इसको एक इंटेंट चाहिए होता है सर्विस क्लास का। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, न्यू इंटेंट। इंटेंट में आपको पता है 2 चीजें पूछी जाती है, कहाँ हो और कहाँ जाना है। तो अभी हम किस क्लास में, प्रेजेंट क्लास का रेफरेंस आ जाएगा, तो यहाँ दिस नहीं ले सकते, तो हम फर्दर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टर के ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, एंड जाना किधर है आपको, जो सर्विस क्लास बनाई हमने म्यूजिक सर्विस नाम से, म्यूजिक सर्विस डॉट क्लास। तो इससे आपकी सर्विस कॉल हो जाएगी, और जैसे ही सर्विस स्टार्ट, सर्विस जैसे हम कॉल करेंगे, और इस क्लास का हमने रेफरेंस दिया है तो उसको यहाँ पे सर्विस ही चाहिए, मतलब यहाँ पे आप कोई दूसरी क्लास प्लेस नहीं कर सकते, मतलब आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी को कॉल नहीं कर सकते यहाँ पे आपको सर्विस क्लास ही देनी पड़ेगी। ये कैसे आइडेंटिफाई करता है, ये ऐसे आइडेंटिफाई करता है कि भाई इस क्लास ने किसको एक्सटेंड कर रखा है। अगर इसने सर्विस को एक्सटेंड कर रखा है तो ये क्या, एक सर्विस क्लास है, और अगर इसने एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रखा है तो ये एक्टिविटी क्लास है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप एक्टिविटी क्लास को प्लेस करोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे स्टॉप के ऊपर। तो यहाँ पे आपको स्टॉप सर्विस मिल जाएगा, एक स्टॉप सर्विस, और यहाँ पे वही चीज न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट दिस, जाना किधर है, म्यूजिक सर्विस डॉट क्लास। ठीक है,
तो ये हो गया आपका सर्विस का कोड। तो इस तरीके से हमारी स्टॉप सर्विस कॉल हो जाएगी जब स्टॉप बटन पे क्लिक होगा और स्टार्ट क्लिक के ऊपर मतलब स्टार्ट सर्विस के क्लिक के ऊपर हमारी सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा भी जो स्टॉप सर्विस है वो अगर हम नहीं भी करेंगे और किसी रीजन से अगर हमारी सर्विस को टर्मिनेट कर देता है बैकग्राउंड के अंदर एंड्रॉइड मैनेजर, या फिर सेट ऑफ विजन एग्जीक्यूट होने के बाद में हमारी सर्विस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो चीज कैसे पता चलेगी कि ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होगी कि नहीं होगी। तो आप चलो सीधा म्यूजिक सर्विस के अंदर, और यहाँ अगर हमने देखा है तो यहाँ रिटर्न के अंदर आपको एक चीज पास करनी पड़ेगी जो हमने टाइप डिस्कस किए थे, स्टार्ट स्टिकी, स्टार्ट नॉट स्टिकी एंड स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट। तो यहाँ पे वो आपको पास करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट स्टिकी हो, तो यहाँ पे आपको देखो तीनों ऑप्शन मिल रहा है आपको। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपकी एग्जीक्यूशन हो जाए, आपका जो भी सेट ऑफ विजन है एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद भी आपकी जो ये सर्विस है वो एग्जीक्यूशन में रहे यानी बैकग्राउंड में रहे, तो आप स्टार्ट स्टिकी यूज कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि जैसे ही सेट ऑफ विजन एग्जीक्यूट हो, मतलब जो सर्विस का काम है वो प्रोसेस कंप्लीट हो, उसके बाद में सर्विस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आप क्या यूज कर सकते हो, स्टार्ट नॉन स्टिकी। और अगर आप स्टार्ट स्टिकी भी करना चाहते हो, प्रीवियस सर्विस से रिलेटेड कोई इंटेंट डेटा अगर आपको चाहिए, तो वो अगर आपको चाहिए तो आप स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएंगे, स्टार्ट नॉन स्टिकी, स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट, ठीक है। हम नॉर्मली इसको नॉट स्टिकी करेंगे। अब इसके बाद में सारी चीज होने के बाद में आपको मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आना है और यहाँ पे भी मेंशन करना है। देखो एक्टिविटीज का मेंशन होता है यहाँ पे, बट हमने एक सर्विस क्लास बनाई है तो सर्विस क्लास का भी मेंशन होगा। आगे हम एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाएंगे, दैट मींस हम एक रिसीवर क्लास बनाएंगे, तो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी ये ऐप आइडेंटिफाइड होगा कि इस ऐप में इतनी इतनी सर्विसेज है या इतने रिसीवर्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। कैसे, आपको एक टैग लेना है सर्विस का। जैसे आप सर्विस लेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी भी आपकी सर्विसेज आपने बना रखी है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने एक ही सर्विस बना रखी है, ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है मेरे एक्सटेंड के बाद वाली क्लास से। जैसे आप एक्टिविटी में जाते हो तो वहां कैसे आइडेंटिफाई करता है, एक्सटेंड के बाद की ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्लास है, वो डिटरमाइन करता है कि ये एक्टिविटी क्लास है। वैसे ही वो एक्सटेंड के बाद में सर्विस क्लास से डिटरमाइन कर रहा है कि ये एक सर्विस टाइप की क्लास है। तो यहाँ पे सर्विस टाइप की क्लास ही आएगी, तो वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक। ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारी ऐप को चला के हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एमुलेटर ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ हमारी ऐप रन हो चुकी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी मैं अपने ऐप से बाहर आ चुका हूँ। अगर मैं दूसरे ऐप में भी जाता हूँ यहाँ से, तब भी ये जो सर्विस है वो बैकग्राउंड में चल रही है। तो मैं यहाँ दूसरी ऐप में आ चुका हूँ और मेरी जो सर्विस है बैकग्राउंड में अभी भी रन हो रही है, ठीक है। अब मैं वापस अपनी सर्विस में जाता हूँ, जो मैंने यहाँ से बंद कर सकता हूँ उसको। जैसे ही मैं स्टॉप करूंगा तो मेरी जो सर्विस है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड में कोई भी सर्विस अगर आपको करवानी है, तो आप इस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।